नमस्कार। रोगियों के दो मूल प्रश्न, क्या थायराइड कम होने पे दी जाने वाली थायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉर्म दवाएं आजीवन खानी पड़ेंगी? दूसरा सवाल, अगर आजीवन खानी पड़ेंगी तो इनके डोज में कमी या बढ़ोतरी क्यों होती है? मैं मानिक कुमार सक्सेना, फैमिली फिजिशियन, आज इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो साथियों, पहला सवाल, हाँ, अधिकांश केसेस में थायराइड अगर कम काम कर रही है, T3 T4 कम है, TSH ज्यादा है, या T3 T4 सामान्य है और TSH ज्यादा है, तो आपको एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्सिन या थायरोनॉर्म का सेवन आजीवन करना पड़ता है। ये केसेस कौन से हैं? जन्मजात अगर थायराइड कम काम कर रही है, जिसको कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ज्यादातर केसेस में हालांकि एक बीमारी होती है जिसको हैशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। इसमें हमारे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जब ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गई तो साथियों हार्मोन कहां से निकलेगा? तीसरी अगर चीज आती है तो कुछ लोगों में थायराइड ग्लैंड अधिक काम करती है, यानी T3 T4 ज्यादा होते हैं, TSH कम होता है। तो ऐसे रोगियों को उपचार के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन पिलाया जाता है। अगर ये आयोडीन अधिक मात्रा में थायराइड के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दे तो थायराइड जो पहले ज्यादा T3 T4 निकाल रही थी अब कम निकालने लगती है। तो जाहिर सी बात है हमको बाहर से थायराइड हार्मोन देना पड़ेगा। और चौथा, अगर सर्जरी से हमने थायराइड ग्लैंड को किसी वजह से बाहर निकाल लिया, कभी कैंसर हो गए, कभी कुछ और ट्यूमर हो गए जिसमें थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करके उसको निकाल लेते हैं, तो ये 4 के करीब परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आजीवन व्यक्ति को थायराइड हार्मोन यानी एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉर्म या थायरॉक्सिन का सेवन करना पड़ता है। कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें थायराइड की दवा शुरू होती है, थायराइड कम काम करती है, उसकी दवा शुरू होती है, लेकिन थोड़े समय बाद बंद हो जाती है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है पोस्टपार्टम कंडीशन। प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद आमतौर पर कई लोगों में 1 से 3 महीने के बाद वजन बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, थकावट शुरू हो जाती है, ठंड लगती है, बाल झड़ते हैं। टेस्ट कराते हैं तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म निकलती है, यानी TSH बढ़ा हुआ निकलता है। ऐसे केसेस में थायरोनॉर्म, एल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन दिया जाता है और आमतौर पर 1 से 1.5 साल के बाद अपने आप थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम करने लगती है, तो वो दवा बंद हो जाती है। दूसरा, कुछ दवाएं थायराइड ग्लैंड को काम करने से रोकती हैं। इसमें सर्व प्रमुख दवा है जिसको एमियोडोरॉन कहते हैं। ये हार्ट की ऐसी अवस्था में दी जाती है जिसमें ना केवल हार्ट रेट काफी बढ़ जाती है, लेकिन हार्ट की लय भी दर की ऊंची नीची हो जाती है। तो एमियोडोरॉन दवा अक्सर थायराइड ग्लैंड को दबा देती है। तो जब तक एमियोडोरॉन दवा देंगे तब तक साथियों हमको एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉर्म वगैरह लेना पड़ेगा। एमियोडोरॉन बंद, उसके कुछ समय के बाद थायराइड की दवा बंद। तीसरा, एक और किस्म की थायराइडाइटिस होती है, वायरल थायराइडाइटिस। उसमें वायरल इंफेक्शन हुआ, गले में दर्द हुआ और उसके बाद थायराइड ग्लैंड थोड़े समय के लिए उसने कम काम करना शुरू किया। थायराइड ग्लैंड के कम काम करने के लक्षण आए, डॉक्टर ने जांच कराई, T3 T4 घटा हुआ निकला, TSH बढ़ा हुआ निकला या खाली TSH बढ़ा हुआ निकला। थायरोनॉर्म, एल्ट्रॉक्सिन दवा शुरू करी, थोड़े समय बाद ग्लैंड अपने आप हील कर गई और दवा फिर हमने बंद कर दी। तो ये 2 अवस्थाएं देखी कि कब हमको परमानेंट लेना पड़ता है और कुछ ऐसी अवस्थाएं जिसमें थोड़े समय बाद हम थायराइड ग्लैंड के लिए ये दवाएं लेना बंद कर देते हैं। अच्छा, अगला जो सवाल है जो महत्वपूर्ण है कि फिर अगर थायराइड ग्लैंड नष्ट हो गई है, हम बाहर से थायराइड हार्मोन दे रहे हैं, तो दवा ऊंची नीची क्यों करनी पड़ती है? कभी 12.5 mg, 25 mg, कभी 37.5, कभी 125, कभी 100। इसके क्या कारण है? इसका सर्व प्रमुख कारण है वेट। तो साथियों, जाहिर सी बात है किसी भी दवा का वेट, अगर वेट बढ़ेगा तो दवा की डोज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर वेट घटेगा तो दवा के डोज की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा, बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे थायराइड को बाहर से देने की, हार्मोन को बाहर से देने की जरूरत कम पड़ती जाती है। तीसरा, ओवर रिप्लेसमेंट। मान लीजिए मेरे पास कोई थायराइड का रोगी ऐसा आया, हाइपोथायराइड का रोगी ऐसा आया जिनकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है और मैंने उनको जो थायरॉक्सिन या एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉर्म दवा दी वो ज्यादा डोज में दे दी। तो थोड़े समय बाद क्या होगा? TSH उनका बहुत कम हो जाएगा, तो मुझको जाहिर सी बात है इन दवाओं का डोज कम करना पड़ेगा।
चौथी खास बात है साथियों, जो सबसे कॉमन प्रैक्टिकल है, वो है इन दवाओं का अवशोषण प्रभावित होना। अपने एक वीडियो में हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन पुनः बताता हूं। अगर आप सवेरे खाली पेट थायराइड ग्लैंड के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए, उनके लेने के 1 घंटे के भीतर कुछ खा लेते हैं, तो उस दवा का पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यानी दवा कुछ भी खाने के 1 घंटे पहले लेनी चाहिए। और 4 घंटे तक आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, एंटासिड हो गए, जैसे डाइजीन वगैरह हो गए, सक्रेल फेट एक दवा आती है, अक्सर कई सारे एसिडिटी के प्रिपरेशन में होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अगर इनको आप थायराइड की दवा के साथ लेंगे, थायरॉक्सिन के साथ लेंगे, तो उसका अवशोषण कम हो जाएगा। तो बीच बीच में कई बार ऐसा होता है, रोगी इन दवाओं का सेवन स्वयं से या किसी के कहने पर करते हैं, तो थायराइड के वो वांछित परिणाम नहीं आते, तो हमको डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये 3 मूलभूत कारण हो गए जिसमें हमको थायराइड के डोज में परिवर्तन करना पड़ता है। हाँ साथियों, जो आपको 3 दशाएं बताई, उसके अतिरिक्त हमको ज्यादातर केसेस में थायराइड ग्लैंड आजीवन, उसकी जो दवा हाइपोथायराइडिज्म की दवा है, वो आजीवन ही लेनी पड़ती है। अब अगली बात, डोज जब हम बदलते हैं तो कैसे टाइट्रेट करते हैं। आमतौर पे टीएसएच के आधार पे डोज बदला जाता है। तो मान लीजिए टीएसएच कम आया या ज्यादा आया, उसके हिसाब से डोज को हम लोगों ने बढ़ाया या घटाया। तो उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद हम लोग टीएसएच की पुनः जांच करा लेते हैं, और अगर उस जांच में टीएसएच नॉर्मल रेंज में है तो वही डोज चलने देते हैं, नहीं तो डोज को उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो से अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।